वेलकम टू माय चैनल HR इन रियल वर्ल्ड। दिस साइड अर्पिता। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा ग्रीवेंस हैंडलिंग। ग्रीवेंस क्या होता है, ग्रीवेंस हैंडलिंग क्या होती है, ग्रीवेंस प्रोसीजर क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज के वीडियोस में मैं कवर करूँगी। बेसिकली ग्रीवेंस जो होता है, जैसे कि आप देखोगे डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी आप देखोगे कि हर बंदा किसी ना किसी चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं होता है। उसके अंदर कहीं ना कहीं अनसेटिस्फैक्शन होता ही है, जो कभी आप कह सकते हो कि उसे रिड्रेसल भी हो जाता है, उसका कभी नहीं होता है। तो वही चीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है। आज का टॉपिक इसी के रिगार्डिंग है। व्हाट इज एम्प्लॉय ग्रीवेंस? Grievance can be defined as any discontent or dissatisfaction with any aspect of the organization. ग्रीवेंस क्या होता है? ग्रीवेंस जो डिससेटिस्फैक्शन या कोई डिसकंटेंट होता है, वो वेदर वो एक्सप्रेस्ड है या नहीं, वेदर वो वैलिड है या नहीं, जो किसी कंपनी से किसी भी चीज़ से कनेक्टेड हो और एम्प्लॉय सोचता हो, उस पर बिलीव करता हो कि वो अनफेयर है, अनजस्टिस है और उसके साथ इक्वालिटी का बिहेवियर नहीं हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन एम्प्लॉय के अंदर ग्रीवेंस क्रिएट करती है। ग्रीवेंस रियल भी होता है और इमेजिनरी भी होता है। ग्रीवेंस जो होता है वो एम्प्लॉयमेंट से अराइज होता है, ना कि पर्सनल और फैमिली प्रॉब्लम से। ग्रीवेंस रिटन भी होता है, वर्बल भी। इट मे बी वॉइस्ड, इट मे बी अनवॉइस्ड, इट मे बी वैलिड, इनवैलिड। So, a grievance give rise to unhappiness, discontent, frustration, indifference to work, poor morale, and ultimately results in inefficiency and low productivity. ये था एम्प्लॉय का ग्रीवेंस क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। कमिंग टू नेक्स्ट, सोर्सेज क्या होते हैं एम्प्लॉय ग्रीवेंस के। मीन्स कोई हो सकता है कोई वर्किंग कंडीशन अच्छी ना हो, ग्रीवेंस जो है वर्किंग कंडीशन से वर्किंग कंडीशन ऐसी हो जिससे एम्प्लॉय में ग्रीवेंस राइज हो रहा हो। ग्रीवेंस पर्सनल इश्यूज़ की वजह से हो सकता है, लाइक सेल्फ इस्टीम की वजह से, ओवर एम्बिशन की वजह से, इम्प्रैक्टिकल एटीट्यूड टू लाइफ। दीज ऑल द थिंग्स आर देयर। ओवर टाइम हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, लीव हो गया, वेज पेमेंट एंड जॉब रेट्स, seniority, promotion, demotion and discharge, lack of career planning and employee development plan, these all comes under management policy. ग्रीवेंस जो है, मैंने जैसे इसमें लिखा हुआ है कि वो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यूनियन प्रैक्टिसेस और इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस से अफेक्टेड होता है। दीज आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू एम्प्लॉय ग्रीवेंस। नाउ हाउ वी कैन आइडेंटिफाई एम्प्लॉय ग्रीवेंस? एम्प्लॉय ग्रीवेंस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ऑब्जर्वेशन। सेकेंड इज सजेशन बॉक्स और ग्राइप बॉक्सेस। मीन्स हम सजेशन बॉक्स प्लेस कर सकते हैं जहाँ पे एम्प्लॉय कॉन्फिडेंशियल तरीके से अपने चीज़ों को, ग्रीवेंस को उसमें प्लेस कर सकता है, ओपनली प्लेस कर सकता है। थर्ड इज ओपिनियन सर्वेज। फोर्थ इज एग्जिट इंटरव्यू। एग्जिट इंटरव्यू क्या होता है? एग्जिट इंटरव्यू जब एम्प्लॉय छोड़ के जाता है ऑर्गेनाइजेशन, उस टाइम हम एक फॉर्म फिल कराते हैं, उसे एग्जिट इंटरव्यू कहते हैं। उसमें जो फैक्ट्स एंड पॉइंट्स लिखता है एम्प्लॉय, उसे हम कंसिडर करते हैं कि किस वजह से एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जा रहा है, चाहे वो वर्किंग कंडीशन हो, पर्सनल थिंग्स रही हो, बॉस के साथ रहा हो, मैनेजमेंट पॉलिसी रही हो, तो ये सारी चीज़ उसमें मेंशन होती है। लास्ट इज ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी मीन्स कि कोई भी कभी भी अपने मैनेजमेंट के सामने आके कभी भी बात कर सकता है फ्रीली। नाउ जो ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर होता है, ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर में आप देखोगे, यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं। दैट इज, फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई ग्रीवेंस, सेकेंड इज डिफाइन करेक्टली, थर्ड इज कलेक्ट डेटा, फोर्थ इज एनालाइज एंड सॉल्व, फिफ्थ इज प्रॉम्प्ट रिड्रेसल एंड सिक्स्थ इज इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप। मतलब हमें ग्रीवेंस को आइडेंटिफाई करना होता है, उन्हें करेक्टली डिफाइन करना होता है, उसके लिए डेटा कलेक्ट करना होता है, हर पर्सपेक्टिव से उसका एनालाइजेशन करना होता है और सॉल्व करना होता है, उसका प्रॉम्प्ट रिड्रेसल करना होता है एंड देन फॉलो अप भी करना होता है आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। नाउ कमिंग टू ग्रीवेंस प्रोसीजर मॉडल। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि मैंने जो लेआउट बनाया हुआ है, वर्कर, फोरमैन, सुपरवाइजर, HOD, ग्रीवेंस कमिटी, मैनेजर, अपील अगेंस्ट विद इन अ वीक।
अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ किस टाइम, कितने टाइम पे किसको कैसे रिपोर्ट किया जा सकता है। तो पहले है जैसे जो वर्कर है वो सबसे पहले अपने जो फोरमैन है उसे ग्रीवेंस अपना जो है उसे ओरली बताता है, एंड देन जो फोरमैन होता है उसे उसके ग्रीवेंस को रिड्रेस करना होता है। अगर वर्कर सेटिस्फाइड नहीं हुआ उसके रिड्रेसल से, तब उसे सुपरवाइज़र से अप्रोच करना होता है। अब सुपरवाइज़र जो होता है उसे 48 आवर्स के अंदर में उसे आंसर प्रोवाइड करना होता है। इन द इवेंट ऑफ सुपरवाइज़र नॉट गिविंग एन आंसर और द आंसर नॉट बीइंग एक्सेप्टेबल टू द वर्कर गोज टू नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एट दिस स्टेज द वर्कर ईदर अलोन or accompanied by his departmental representative approaches the head of department who has to give an answer within 3 days। 3 दिन के अंदर HOD को आंसर देना होता है। अगर जो अब नेक्स्ट में क्या होगा, अगर HOD जो होता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, वो अगर आंसर देने में फेल होता है या वर्कर उसके भी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होता है, फिर वो ग्रीवेंस कमेटी को अपील कर सकता है। जो रिप्रेजेंटेटिव जो कमेटी होती है वो किससे कंसिस्ट करती, क्या कंसिस्ट करती है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव्स को कंसिस्ट करती है। नेक्स्ट स्टेप होता है जो रिकमेंडेशन होती है इस कमेटी की, वो मैनेजर को विद इन 7 days कम्युनिकेट करनी होती है विद इन द डेट ऑफ ग्रीवेंस रीचिंग इट। नेक्स्ट स्टेप इज अगर कमेटी फिर इस कमेटी को जो है ग्रीवेंस का जो सोल्यूशन निकला है उसे मैनेजमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट कराना होता है, और इन चीज़ों को जो मैनेजर है उसे इन चीज़ों को वर्कर को विद इन 3 days इन्फॉर्म करना होता है जो भी डिसीजन लिया गया है। नाउ द लास्ट स्टेज इज द वर्कर कैन मेक अ अपील अगेंस्ट द मैनेजर्स डिसीजन एंड सच एन अपील हैज़ टू बी डिसाइडेड विद इन अ वीक। अगर ये सारी चीज़ें होने के बाद भी वर्कर इस चीज मैनेजर्स के डिसीजन से नहीं सेटिस्फाइड होता है तो उसके विद इन अ वीक अगेन उसको एक अपील फाइल करनी होती है। तो दीज थिंग्स वर लाइक द प्रोसीजर ऑफ ग्रीवेंस हैंडलिंग। नाउ कुछ डू एंड डोंट्स होते हैं जो एक ग्रीवेंस को हैंडल करने के लिए ज़रूरी होते हैं। लाइक क्या हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मतलब क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या चीज़ें को अवॉइड करना चाहिए। हमें जो ग्रीवेंस होता है उसे प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उसका क्या रिजल्ट आएगा उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। हर एम्प्लॉई को जो एम्प्लॉई है उससे हमें उसके ग्रीवेंस के बारे में अच्छी तरीके से सुनना चाहिए। उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यूनियन से अगर कनेक्टेड है तो उनके कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स क्या हैं वो आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल टाइम लिमिट्स आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। हमें ये डिटरमाइन करना होता है कि अगर कोई विटनेस है या कौन सा वर्क एरिया है जहाँ से ये ग्रीवेंस राइज हुआ है। हमें एम्प्लॉयज़ को इक्वल ट्रीटमेंट देनी होती है। जो रेलिवेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजंस हैं उनको समझना होता है और एग्जामिन करना होता है प्रॉपरली। जो ग्रीवेंस जिसने फाइल किया है उसके पर्सनल रिकॉर्ड को अच्छे से एग्जामिन करना होता है और रीड करना होता है। कोई पॉलिटिकल अगर इन्वायरमेंट है उसको इवेल्युएट करना होता है। पूरी जो भी इश्यूज़ हैं उनकी फुल हियरिंग की परमिट लेनी होती है। कोई भी तरह का नॉन वायलेंस नहीं होना चाहिए, और जो ये डिस्कशंस हैं उनको कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। और इसके लिए वी हैव टू फुली इन्फॉर्म योर ओन सुपीरियर फॉर द ग्रीवेंस मैटर्स। अब डोंट्स क्या है, ये हमें जो चीज़ अवॉइड करनी है वो ये है कि हमें ऐसा नहीं करना है कि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ले लेना है। हमें बायस नहीं होना है, हमें अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को सुनना है और सारी कंडीशंस को एनालाइज करके ही डिसीजन पे आना होगा। किसी भी तरह का हमें कमिटी पे या किसी भी तरीके का हमें जो पर्सन है, एम्प्लॉय है जिसने ग्रीवेंस फाइल किया है, उस पर हमें किसी भी तरह का फोर्स नहीं करना है। फ्रेंड्स, hope you like my channel and my content also, so stay tuned with us and further we will get with more concepts of HR. Please like, share, subscribe our channel. Thank you so much.